दोस्तों, भारत से पंगा लेना महंगा पड़ा। अब नेपाल के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हुआ बांग्लादेश। अभी जो बांग्लादेश के हालात है वह आप सभी को पता ही होगा। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना की जगह मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से बांग्लादेश के हालात बदतर हो गए हैं। भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। वैसे उसे पता होना चाहिए, अगर उसे अपने देश को आगे बढ़ाना है तो उसे भारत के सहयोग की आवश्यकता होगी। वो भूल गया है कि भारत का एशिया में दबदबा है। जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है उसका एवं उसके देश को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए मालदीव के मोदी सरकार को। मोदी सरकार ने अपने देश में इंडिया आउट कैंपेन चलाया, जिसकी वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उसी राह पर अब बांग्लादेश चल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। भारत ने इस दुर्व्यवहार के कारण बांग्लादेश की आलोचना की है। बांग्लादेश को भारत को तीखे तेवर दिखाना महंगा साबित हो रहा है। जहां एक ओर देश बिजली संकट से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर भुगतान बकाया होने की वजह से भारत की ओर से की जाने वाली बिजली सप्लाई में कटौती कर दी गई है। अब बांग्लादेश ने नेपाल से बिजली सप्लाई की गुहार लगाई है। इसके लिए 4 अक्टूबर को सौदा हो सकता है। हालांकि इस सौदे में भी भारत की अहम भूमिका रहने वाली है। बांग्लादेश को अब 40 मेगावाट बिजली के लिए नेपाल के सामने गुहार लगानी पड़ रही है। बांग्लादेश भारतीय क्षेत्र के जरिए नेपाल से बिजली आयात करेगा। भारतीय क्षेत्र का इस्तेमाल कर बिजली आयात करने के लिए बांग्लादेश को प्रति यूनिट करीब 6 रुपए चुकाने होंगे। वहीं बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारी का कहना है कि अगर बांग्लादेश सीधे नेपाल से बिजली आयात करने में कामयाब हो जाए तो यह लागत काफी कम हो सकती है। नेपाल से बिजली सप्लाई के लिए भारतीय क्षेत्र से करीब 26 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत पड़ेगी। अगर बांग्लादेश को उसके खर्च पर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की इजाजत दे दी जाए तो नेपाल से बिजली आयात करना बेहद सस्ता पड़ेगा। बांग्लादेश की हालत ऐसी है कि अगर भारत मुंह मोड़ ले तो गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। दरअसल बांग्लादेश की सरकार और भारत के अडानी पावर के बीच 2017 में 25 साल के लिए बिजली सप्लाई का सौदा हुआ था, लेकिन जुलाई तक बांग्लादेश सरकार पर $800 मिलियन का भुगतान बकाया हो गया। अडानी ग्रुप ने बकाया राशि भुगतान की मांग करते हुए बिजली सप्लाई में कटौती कर दी है, जिसके बाद बांग्लादेश की ओर से अडानी ग्रुप को करीब $30 मिलियन का भुगतान किया गया है। इसके अलावा भी भारत की ओर से जाने वाली 1100 मेगावाट बिजली सप्लाई को घटाकर 900 मेगावाट कर दिया गया है। इसके कारण बांग्लादेश में ग्रामीण इलाकों में 19-19 घंटे तो शहरों में 5-5 घंटों की बिजली कटौती की जा रही है। इससे बांग्लादेश के उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।